As Bihar goes to polls, we are heading to Motihari in the northern part of the state, a politically charged district. Despite its significance, the urban center of the district tells the story of extreme neglect. On this special election coverage on Deccan Herald for Bihar Assembly Elections 2025, we have reached in this small colony in the city of Motihari that is called Mathia Chowk. We just stumbled upon this place and we saw there was this everywhere garbage. On slightest of rain, the drains are overflowing and we just happened to speak to some of the locals over here. हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो गंदगी की समस्या है, नाली की समस्या है, उसके लिए आप लोगों को क्या-क्या झेलना पड़ता है प्रतिदिन? यहाँ सब चीज नाली के पानी सब घरे में ढुकता है, नहीं नाली साफ होता है, देवा गुता जीता हुआ नहीं, कोई काम नहीं करता हुआ है, तो हम लोग क्या करें? सब देखिए नाला वाला सब भरा हुआ है, सब चीज़ भरा हुआ है, सब देवा गुता जीता है तो कह रहा था इस चीज़ बना देंगे, सब चीज़ कर देंगे, गरीब को बाल बच्चा को शादी ब्याह हम करेंगे, सब चीज़ करेंगे, कुछ वो भी नहीं करता है. Deva Gupta happens to be the husband of the current mayor of Motihari, and Motihari is a municipality area, and Deva Gupta currently is the candidate from RJD from Motihari constituency. हाँ आप बताइए. ये तो सुनील लोग जीते हुए हैं, सुनील शाह है, तो नहीं कचरा साफ करवाता है, सब रोडे पर पड़ा होता है, सब चीज़ सुनील शाह जीते हुए हैं, तो सब पब्लिक सब जाता है उसके द्वार पर, कोई बात नहीं करता हुआ है. समस्या देखना पड़ता है कि कोई गरीब के कोई मदद नहीं मिल रहा है, कोई के घर है तो घर नहीं है, कोई के शौचालय नहीं है तो खुला में जा रहे हैं तो उसको तो देना चाहिए. नाला है तो हम लोग दुआरी पर है तो हम गंदगी आप हम ये लोग भी साफ करता है. तो यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो 20 साल से हैं. आप ये समस्या आपकी राज्य सरकार से है, तो आप उस बारे में मुख्यमंत्री को कैसे देखती हैं? फिर देखती है कभी नीतीश आया तो कुछ तो हम लोग का किया है, सब जीत के कथी किया है, कुछ भी नहीं. After Motihari, we move on to our next stop, Gopalganj. The home turf of several political heavyweights, especially the Lalu family, and a district with deep electoral significance. Despite this, the town still waits for some attention. आप गोपालगंज के शहरी हैं? जी हाँ. आप हमें ये बताइए कि गोपालगंज शहर की क्या समस्या है, जो कि शहर में क्या होना चाहिए या क्या नहीं हो पाया अभी तक, और इससे आपके जीवन पर क्या असर है? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार की, जो पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं, और दूसरा है फैक्ट्री की. यहाँ पे बिहार में फैक्ट्री कोई भी बैठा नहीं रहा है, कोई भी किसी की भी सरकार आई और चली गई. और यहाँ पे स्वास्थ्य तो एकदम साफ चौपट है, शिक्षा साफ चौपट है. यहाँ पे जितने भी मास्टर की बहाली हुई हैं वो क्या पढ़ाते हैं वही लड़का सब जानता है. और यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी कोई कॉलेज भी नहीं है बिहार में, लड़का सबको बाहर जाना पड़ता है. हमको ये अच्छा लगा जान के कि आप लोग बेंगलुरु से आए हुए हैं, ये बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो पूछ रख रहा है. नहीं तो यहाँ के सिटिंग नेता लोग हैं, उन लोगों के बारे में क्या ही कहना. ये लोग बस जीत जाने के बाद से इन लोगों का बत्ती ही गुल हो जाता है, ये लोग दिखाई ही नहीं पड़ते हैं. जब इन लोगों की ज़रूरत होती है तभी वो आते हैं. यहाँ पर जब तक बिजली 125 यूनिट फ्री नहीं हुआ था तब तक थोड़ा ठीक आता था, लेकिन जब से 125 यूनिट फ्री हुआ है तब से तो बत्ती कभी आती है कभी नहीं आती है. पहले उम्मीद होता था कि कुछ काम होगा बिजली आने से, लेकिन अब वो भी चला गया, ख़त्म हो गया. और यहाँ की सफाई का हाल तो आप देख ही रहे हैं, जहाँ जाओ कचरा ही कचरा, सिर्फ वादे ही होते हैं यहाँ पे नेता लोगों के द्वारा और कोई काम होता नहीं है. अच्छा, आपसे एक सवाल थोड़ा इससे अलग है, ये है कि अभी तक हमारे यहाँ हमने जब भी बिहार में चुनाव देखा है तो दो गठबंधनों के बीच का चुनाव होता है. इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कोई तीसरा चेहरा सामने उठ के आया है जिसने एक छोटा सा एक ऑप्शन दिया है. आपको प्रशांत किशोर और जनसुराज पर आपकी क्या राय है? प्रशांत किशोर और जनसुराज पर मेरी राय बहुत ही साफ़ है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी युवाओं के बहुत ही अच्छे समर्थक हैं और उन लोग युवा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. प्रशांत किशोर एक ऑप्शन नहीं, प्रशांत किशोर ही ऑप्शन है अब अभी के दौर में जो बिहार का दौर चल रहा है. तो युवा के लिए तो तेजस्वी यादव भी अपने आप को युवा कहते हैं और उनके साथ राहुल गांधी भी अपने आप को युवा कहते हैं. चलिए राहुल गांधी की बात नहीं की जाए क्योंकि वो बिहार की राजनीति में उनका पर्सनली कोई दखल नहीं होगा अगर सरकार बनती है तो, लेकिन तेजस्वी यादव अपने आप को युवा कहते हैं. तेजस्वी यादव किस तरह युवा कहते हैं ये तो मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि वो पहले अपनी
सर्टिफिकेट तो दिखाएं कि उन्होंने कहाँ तक की पढ़ाई की है। वो जहाँ भी गए हैं फेलियर ही साबित हुए हैं। क्रिकेट में गए थे वहाँ भी फेलियर, तो बिहार को वो कैसे आगे लेके जाएंगे ये चीज़ मुझे समझ नहीं आता है सर। गोपालगंज शहर की क्या समस्या है? शहर की समस्या कुछ नहीं है, यहाँ विकास चारों तरफ है। यहाँ लोग चाह रहे हैं मोदी को और योगी को, क्योंकि योगी एक ऐसा है जो कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, और हमारे यहाँ ये है कि हम लोग प्रगतिशील भारत चाहते हैं। प्रगतिशील भारत के लिए आपको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ही हमारे लिए अच्छे हैं। तो ना नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ना योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं चुनाव के बाद। अब आप उस पर क्या कहेंगे? हमारे लिए हम विकास देख रहे हैं। हमारे जो नीतीश कुमार जो हैं, ये खुद ये इंजीनियर रह चुके हैं और बुद्धिमान हैं। ये हमारे विकास में बहुत विकास कर रहे हैं, और यहाँ रोड, उसके बाद से बिजली, पानी, हर तरह से लोग खुशहाल हैं। यहाँ पर विकास है। श्रीवास्तव जी, जैसे मैं जब शहर में आ रहा था तो मुझे हर तरफ गंदगी दिख रही थी, और आप जो गंदगी है, हल्की बारिश हुई है उस पर शहर में जो गंदगी फैल गई है, ये इससे आम शहरी को कितना असर पड़ता है? खैर, तो बरसात में तो गंदा रहबे करेगा, लेकिन बाद में इसका नगर पार्षद जो है इसके सफाई अभियान को शुरू करके ठीक कर देंगे। शहर में रोड सही नहीं है, नाले का व्यवस्था सही नहीं है। नाला बना भी है तो पानी निकलता नहीं है। बरसात में यहाँ हॉस्पिटल में ठेवना पर पानी लग जाता है, और दिक्कत होती है। बरसात वगैरह में दिक्कत होती है। अच्छा, अब और ये जो अभी चुनाव हो रहा है उस पर क्या राय है आपकी? आपको क्या लगता है कि ये दो गठबंधनों के बीच का ही चुनाव है, या एक तीसरा ऑप्शन भी दिख रहा है कहीं? नहीं, ऑप्शन तो दो गठबंधन तो है, ये तीसरा भी है। अब देखिए जनता क्या करती है।